वेलकम्स टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, वेलकम्स टू माय चैनल। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी अभी एएलपी 2025 का फॉर्म भरा है, जो कि फ्रेशर्स हैं और जिन्होंने तैयारी इससे पहले एएलपी की या रेलवे की तैयारी नहीं की है। मैं बता देना चाहता हूँ ये वीडियो अगर आप पूरी लास्ट तक देखिएगा, ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या पूछता है एएलपी के द्वारा। रेलवे में क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है आइए देखते हैं। सीबीटी वन में सीबीटी वन 60 मिनट का होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और एक रॉन्ग होने पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और इसके सिलेबस की बात कर लें तो इसमें मैथ्स पूछी जाती है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। इसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस का बहुत ही अधिक वेटेज है। इसमें हम जनरल अवेयरनेस को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको लेके उतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 2024 में देखा गया था कि जो हमारे एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन करीबन जनरल अवेयरनेस से आए हुए थे, वो भी जैसे इसमें लिखा हुआ करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, अदर। तो ये सब कुछ नहीं था, उन्होंने लगभग लगभग सिर्फ करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछ दिए, तो भी बहुत ही टेढ़े टेढ़े पूछे थे, तो उसका खासा टेंशन नहीं लें। अपना जो है अदर सब्जेक्ट जो है मैथ, रीजनिंग और साइंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ की बात करते हैं। मैथ में पहले कोशिश करें अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करने की, एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम ऐसा है कि वो हर एक टॉपिक को कवर करता है। भले ही उससे छोटा ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो पूछेगा ज़रूर। इसीलिए मैथ के लिए एक ये है कि आप इसको पहले पूरे को कंप्लीट कीजिए सिलेबस को, और अपना प्रैक्टिस कीजिए कोई भी एक प्रीवियस ईयर की किताब से। अब रीजनिंग का आते हैं। रीजनिंग का मैंने तैयारी कुछ खास नहीं किया था, सेट मारते मारते मेरी तैयारी हो गई थी। सेट इसको अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ा है तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक बार देख लीजिएगा, ये ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, इसमें 15 से 20 दिन में आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कंसेप्ट। उसके बाद रीजनिंग सारा प्रैक्टिस का चीज़ है। रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस कीजिए इसको। ये प्रैक्टिस आपकी टेस्ट मारते समय भी हो जाएगा, या किसी का सेट ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने पटना में रह के तैयारी किया था, तो मैं ऑफलाइन टेस्ट जाता था। यहाँ पे एक सामने में एस के झा की क्लासेस थी, मैं वहाँ पर जाकर डेली ऑफलाइन टेस्ट मारा करता था। अब बात रहा साइंस की। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछे जाते हैं। ये 10th क्लास तक की होती हैं इसमें, और इनका लेवल इजी ही आता है। अब बात करेंगे इसकी तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कैसे कर किया जाए इसका। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी की बुक्स, जो कि मैं बोलता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक आप पढ़िए लाइन बाय लाइन। मैंने 7 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी को बुक को पढ़ा था एक बार, और 9 और 10 की बुक को मैंने करीबन 5 से 7 बार पढ़ा था, लाइन बाय लाइन। और इस पढ़ने के बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं क्वेश्चन लगाता था, पीवाईक्यू लगाता था प्रीवियस ईयर की। एक बुक थी जिसका नाम यूथ था, उससे मैं लगाया करता था। थोड़ी मोटी बुक होती है, अगर आप एक बार लगा लोगे फिर दोबारा कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फटाफट आपका हो जाएगा। अब आते हैं, अब बात रही बायोलॉजी की। बायोलॉजी जो है फिजिक बायोलॉजी बायोलॉजी थोड़ा मेरे लिए टफ था, तो मैंने इसके लिए क्या किया था कि पटना में एक बहुत ही अच्छी कोचिंग है, ज्ञान बिंदु एकेडमी। उसके एक बहुत ही बढ़िया टीचर हैं जो कि बायोलॉजी पढ़ाते हैं, जिनका नाम बिट्टू सर है। तो मैंने उनकी वीडियो यूट्यूब से देखी देखी पूरी की पूरी वीडियो। उसके बाद मुझे बायोलॉजी में कोई भी दिक्कत नहीं, पॉइंट टू पॉइंट उनकी बातें आपको समझ में आएगी। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक बायोलॉजी में खासकर, या फिर जिनको टफ लगती है, वो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर से ज़रूर इनकी लेक्चर्स को देखें। और उसके बाद अगर आप देख लेते तो उसके बाद कहीं नहीं फंसिएगा, बायोलॉजी आपके लिए मक्खन जैसा लगने लगेगा। और फिजिक्स, आते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स
तो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स की तैयारी मैंने पहले एस के झा के यूट्यूब चैनल से की थी, जो कि बहुत प्रीवियस ईयर का वीडियो सब पड़ा हुआ है उनके चैनल पे, या फिर किसी दूसरे के चैनल पे भी आप अगर देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो आप वो फिजिक्स की तैयारी पहले वहाँ से पढ़ लीजिए, जो कि साइड बाय साइड कुछ टॉपिक से, सिलेबस से हट के कुछ इसमें आते हैं कुछ क्वेश्चंस, जो कि आपको 9th-10th की किताब में नहीं मिलेंगे। वो आपको इनके लेक्चर्स में मिल जाएंगे। वो सारे लेक्चर में आप ऐसे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और आते हैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की में कुछ कुछ चैप्टर हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे पीरियोडिक टेबल, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है पीरियोडिक टेबल से। मैं बता दूं, इस बार पीरियोडिक टेबल से हमारी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और पूछा भी गया था तो कुछ कुछ ऐसे एटॉमिक नंबर किसका कितना है, ये सब पूछा गया था। तो आप केमिस्ट्री भी पढ़ लेंगे 9-10 की किताब से तो आपके पूरे पूरे हो जाएंगे। मैं बता दूं कि प्रिपरेशन के लिए मेन चीज़ सबसे होती है कि फोकस। फोकस आपको हटाना नहीं है, कंटिन्यू आपको पढ़ना है जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता सीबीटी 1 का। उसके बाद तो फिर सीबीटी 2 की तैयारी करनी ही है, लगे ही रहना है अभी। जैसे मैंने दिया था 2024 में, तो जनवरी फरवरी करीबन फॉर्म भराया था, लास्ट एग्ज़ाम होते होते मतलब सीबीटी 1 हम लोग का हुआ था यही आपके नवंबर में। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो साइको वगैरह हो गया है। अब रिजल्ट का वेट हो रहा है कि साइको के बाद मेन रिजल्ट आएगा तो उसमें क्या होता है। चलिए आते हैं अब आपकी अपने टॉपिक पर। अब मैं बताता हूँ कि बुक कौन कौन सी चाहिए, बुक आपको कौन कौन सा प्रेफर करना है। पहले तो मैं बता दूँ, साइंस के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर 7th से 10th तक नहीं हो पाता है तो 9th और 10th की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ें। लाइन बाय लाइन, एक बार दो बार नहीं, कम से कम 5 से 7 बार उसको पढ़ लीजिए। पहली बार पढ़ेंगे थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी लैंग्वेज है। बाकी आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे आप उसकी लैंग्वेज के आदी हो जाएंगे। उसके बाद उसको रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। अब मैथ्स के लिए बता दूं, अभी मार्केट में आदित्य रंजन सर का आया हुआ है रेलवे गणित करके, एक आया हुआ है मैथ, जिसमें कि आपके सारे चैप्टर्स कवर है, उसके क्वेश्चंस डाले हुए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे, मतलब सब टाइप के सभी क्वेश्चन डाले हुए हैं। उससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना सिलेबस पूरा करने के बाद। ठीक है। और रीजनिंग तो सेट पे ही मार लीजिएगा। अब आते हैं टेस्ट कब मारना है। टेस्ट जो हमारा होता है, टेस्ट कब मारना है, टेस्ट कब से शुरू करना है। मैं बता दूं कि पहले आप अपना सिलेबस पे फोकस कीजिए, 70% सिलेबस पूरा कर लें। 70% सिलेबस पूरा करने के बाद ही कोई भी टेस्ट अपना मारने जाए, नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपके नंबर बढ़िया नहीं आएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाइएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि पहले 70% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अपना टेस्ट स्टार्ट कीजिएगा। और टेस्ट के लिए तो आप लोग जान ही रहे हैं कि टेक्स्ट बुक बहुत ही बढ़िया टेस्ट प्रोवाइड करता है। इस बार के सारे क्वेश्चन लगभग लगभग टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही आए हुए थे। और अगर आप कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे पटना में इसके जहाँ प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ की भी टेस्ट प्रेफर कर सकते हैं। और बहुत ही ज़रूरी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे क्या होता है, कुछ लड़के हैं सीबीटी 1 देंगे, उसके बाद सीबीटी 2 में उनको ट्रेड पढ़ना होगा। ट्रेड में उनको, अब ट्रेड के लिए ज़्यादा समय मिलता नहीं, 1 से 2 महीने मिलते हैं ट्रेड पढ़ने के लिए। सीबीटी 2 का जब सीबीटी 1 का जब रिजल्ट आ जाता है और सीबीटी 2 लेने में 2 मंथ के करीबन आपको मिलते हैं। और 2 मंथ में आपको साइंस भी पढ़नी रहती है उसमें, और ट्रेड भी पढ़ना रहता है, तो लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो बच्चे कभी भी ट्रेड को नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो खासा दिक्कत होती है, बहुत अधिक ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे मैं लाइब्रेरी में रहता था तो बहुत सारे लड़के परेशान रहते थे ट्रेड को लेके। ट्रेड में नंबर नहीं आते थे, 27 नंबर लाने में उनकी हालत ख़राब हो जाती थी।
तो बात है ट्रेड का क्या करना है। ट्रेड आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। जैसे अभी आपका डेट आया हुआ नहीं है एग्ज़ाम का, तो आपको ट्रेड डेली पढ़िए, भले ही 1 घंटा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। जिससे कि क्या होगा, आप धीरे-धीरे पढ़ते रहेंगे उसको, तो आपका सिलेबस धीरे-धीरे कंप्लीट होते रहेगा और जब सीबीटी 2 के समय आएगा, तो आप उसमें रिवाइज़ अपना कर लीजिएगा ट्रेड। क्योंकि ट्रेड बहुत वास्ट होता है और उसको मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रेड को समझ-समझ के पढ़िएगा। ये नहीं कि रट ली, कोई यूट्यूब पे करा दिया क्रैश कोर्स या फिर मैराथन, इतने क्वेश्चन को देख लो, पास हो जाओगे। तो मैं बता दूँ कि वैसे-वैसे लड़के फेल हो गए थे सीबीटी 2 में, ट्रेड के एग्ज़ाम में। बहुत अच्छे-अच्छे लड़के ट्रेड फेल हुए थे। जिनका नंबर 80 प्लस था, वो भी फेल हुए हैं। और खासकर मेरे बोर्ड में जो कि बिलासपुर है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा लड़के फेल हुए हैं ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में। तो आप पढ़िए, अपना तैयारी कीजिए और मैं दूसरे वीडियो में आपको और कुछ बताता हूँ, कुछ आपकी मदद करता हूँ आपके प्रिपरेशन में। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।